शेर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन शेर के दहाड़ को और केवटी की आवाज़ को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते हैं। केवटी पहला कंस्टिट्यूएंसी है बिहार का जहां केवटी के माटी पानी में, केवटी के खेत खलिहान में, केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा आज तक उसको परिणत करने का मौका नहीं मिला। बड़े नेता के साजिश के तहत उस पर शोषण और दोहन का हमेशा से शिकार होता रहा है। हमने जंग ऐलान किया है कि जब तक केवटी माता के अस्मिता को केवटी के शहर जमीन पर नहीं हम गाड़ देंगे, तब तक हम लोग नींद और चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। केवटी में हम लोग हैं और हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये धीरज यादव का काफिला है और ये काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये सभी कोई धीरज यादव को लेकर के निकल रहे हैं केवटी की आज़ादी को लेकर के। देखिए यहाँ गाड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, केवटी मांगे आज़ादी। मतलब जो पिछला बार सरकार जो बन रहा था उसमें इनको जेल डाला गया था, उसको लेकर के ये लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरा लगभग कहा जाए तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिला के साथ में ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये सभी कोई जाएंगे जो केवटी का एक प्रखंड है, उस प्रखंड में जा कर के ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। इनके पिता मिश्री लाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिश्री लाल यादव अलीनगर से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से है और इनके बेटा धीरज यादव जो सत्ता में रह करके ये लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक बार पूरा गाड़ियों का काफिला दिखाएंगे, कितने ज़्यादा संख्या में सारे लोग हैं और सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धीरज यादव है, क्या कहना है इनका और आगे क्या रणनीति है, कैसे ये लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे केवटी को आज़ादी दिलाएंगे, केवटी कब से गुलाम है, ये सारा हमारा सवाल होगा इनसे। केवटी की आज़ादी को लेकर के धीरज जी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे पहले भी ये लोग आज़ादी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज प्रखंड स्तर पर ये लोग जा रहे हैं और काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है केवटी को लेकर के। कह रहे हैं कि केवटी गुलाम है पिछले आज़ादी के बाद से। तो हम जानते हैं धीरज जी से कि आज़ादी के बाद से केवटी कैसे गुलाम रह गया जी। आज बड़ा ही गौरव का दिन है और उतना ही दुख का दिन है। गौरव का इसलिए दिन है कि एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक महिलाएं अपने बेटा धीरज यादव को आशीर्वाद देने के लिए घर में ताला जड़ के सड़क पर उतर चुकी है। और रही बात आज़ादी की, तो 78 वर्ष हो गए देश के आज़ाद हुए, लेकिन आज तक केवटी पहला कंस्टिट्यूएंसी है बिहार का जहां केवटी के माटी पानी में, केवटी के खेत खलिहान में, केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा आज तक उसको परिणत करने का मौका नहीं मिला। बड़े नेता के साजिश के तहत उस पर शोषण और दोहन का हमेशा से शिकार होता रहा है। हमने जंग ऐलान किया है कि जब तक केवटी माता के अस्मिता को केवटी के शहर जमीन पर नहीं हम गाड़ देंगे, तब तक हम लोग नींद और चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। और उसी के दरमियान जब मैं पूरा केवटी में घूर करके इस तरह से गरीब गुरबा को जगा रहा था, तो यहाँ के स्थानीय जो लोग जिसको डायरेक्ट जनता ने वोट दे करके माननीय बनाया और कुछ उनके समर्थित लोग जो हैं हम पर 11 तारीख को जो है आपको जो है लालधारी यादव दरिमा निवासी है उसको जो है केवटी के थानेदार ने उसको 40,000 रुपया मांगा। और जब हमारे पास फ़ोन आया हमने कहा कि मैं केवटी का सच्चा सपूत हूँ और केवटी के सच्चा सपूत होने के नाते हम 1 रुपया भी जो है केवटी के थानेदार को हम नहीं देने देंगे। और हम पर झूठा मुकदमा करके हमको 78 दिन तक जेल में बंद रखा। मैं कह सकता हूँ कि आप जो हैं शेर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन शेर के दहाड़ को और केवटी की आवाज़ को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते हैं। आज दूसरी तरफ जो है केवटी का नौजवान जो है आपको काला दिवस के रूप में आज इस दिन को जो है मनाने जा रहा है और हमारा विशाल विरोध मार्च है। पूरा केवटी, संपूर्ण केवटी के कोने कोने से, पूरे केवटी विधानसभा के कोने कोने से बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, हमारी माता बहनें सभी जो है अपने बेटा को स्नेह प्यार देने के लिए सड़क पर उतरी है। मैं अपने भूमि संघर्ष मोर्चा की ओर से वैसे लोगों को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और चुनावी सवाल सुन लीजिए। चुनावी साल चल रहा है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इसमें कहा जा रहा है कि धीरज यादव जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।
शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है और शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि टिकट ना मिले। मैं तो केवटी का बेटा हूँ। हाँ। केवटी के खेत खलिहान में हाँ। पैदा लिया और उसी दिन से जो है हम लोग जो है इस केवटी के माटी पानी को बड़ा नज़दीक से देखे हैं। हाँ। दूसरे लोगों को शक्ति परीक्षा और शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है। मैं तो केवटी का बेटा हूँ। बेटा होने के नाते एक एक लोग हमको जो है आशीर्वाद देने के लिए है तैयार है और एक एक लोग जो है सड़क पर निकल चुका है। ना आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से अलीनगर से विधायक है और जो सत्ता में रह करके मलाई भी खाया जा रहा है आपके पिताजी के द्वारा और उनका बैनर लगा करके आप केवटी के आज़ादी के लिए चल रहे हैं, तो सत्ता में रह करके विपक्ष वाला काम काहे कर रहे हैं आप? देखिए, हाँ। यहाँ सत्ता विपक्ष की बात नहीं है। हाँ। यहाँ केवटी माता की अस्मिता की लड़ाई है। हाँ। जब हमारा देश गुलाम था 200 वर्षों तक, तो इसी तरह नौजवानों ने आपको चंद्रशेखर के रूप में, भगत सिंह के रूप में कहा था कि अंग्रेज का हम एक चीज़ भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सोना, अगर जो उसकी गोली भी खाना पड़े, फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो वो मंजूर है, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवटी माता के जो गुलामी के जंजीर से जकड़ी हुई है, केवटी माता को जो आंचल में जो दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, उस कलंक के खिलाफ जो है हम लोग संघर्ष और संघर्ष करने एक लास्ट सवाल मेरा यह है कि कहा जा रहा है कि आपके पिताजी का अलीनगर से इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए धीरज जी इसी बार बल अपना दिखा रहे हैं कि पिताजी को टिकट ना मिले तो अब हमको बनाया जाए विधायक और हम लड़ने के लिए तैयार है। आप भाजपा के भी संपर्क में हैं, आप राजद के भी संपर्क में हैं और आप जनता दल यूनाइटेड के भी संपर्क में, मतलब हर जगह से ग्रीन सिग्नल लेकर के आए हुए हैं। हमको आपको बदला दें। हाँ। हम किसी के संपर्क में नहीं हैं। हम झिग्गी झोपड़ियों में रहने वाला मनुष्य रूप में जो देवता झिग्गी झोपड़िया में है, उसके सीधे संपर्क में है। उसके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उसके हक और अधिकार के लिए किसी पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। इस बार केवटी को आज़ादी दिला दीजिएगा। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ। केवटी के सच्चा सपूत होने के नाते हम लोग पूरा जो है केवटी के कोना कोना में संघर्ष कर रहे हैं। केवटी के नौजवानों के अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में जो मुझे जो सहयोग और समर्थन और स्नेह और प्यार जो एक एक नौजवान और गरीब गुरबा का मिल रहा है, मुझे लगता है कि केवटी माता की अस्मिता पर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से केवटी में इस बार आज़ादी का झंडा हम लोग गाड़ के ही दम लेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में धीरज यादव थे जिन्होंने बताया कि केवटी को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।